इन सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। है प्रकृति के वो कर्म और वो मान लेता है अपने में। तत्तद्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण कर्म आत्मा इनके तत्व को जानने वाला अपने रूपादि विषयों में अनुवृत्त होता है, यानी कर्तृत्व का अभिनिवेश नहीं करता। मैं कर्म कर रहा हूँ। ये गुण का कर्म, गुण और कर्म इनका ये विभाग जो है बहुत बड़ा है, गुण कर्म और आत्मा। क्योंकि ये गुण जो आप कर्म कर रहे हो आप नहीं कर रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही जो है वो गुणों को करा रहा है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये इनसे बना हुआ शरीर है। अन्न को आप उत्पन्न करते हैं, अन्न रजोगुण है। तो रजोगुण क्या करता है, आपसे फिर खेती करवाता है। रुपया पैसा आप पैदा करते हैं, ये रजोगुण है। वो रजोगुण जो है वो उठा करके आपको फिर दूसरे दिन भेजता है व्यापार करने में, नौकरी करने में, फिर उसे पैदा कराता है, फिर आता है, फिर उसी में आपको लगाए रखता है। तो ये गुण ही से आपस में खेल रहे हैं। आत्मा का इनसे कोई संयोग नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन अभिमान बस हो करके वो मान लेता है कि मैं करता हूँ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण कर्म और आत्मा इनके तत्व को जानने वाला चक्षु आदि नेत्र जो है वो अपने गुणों को, रूप को देखता है। आंखें रूप को देख रही हैं, ऐसा मानकर कर्तृत्व का अभिनिवेश न करो। मैं देख रहा हूँ ये न कहो, आंखें देख रही होंगी। मैं दृष्टि का दृष्टा, मैं एक दृष्टा सर्व का, मैं एक ही दृष्टा हूँ सारे जगत का, लेकिन दृश्य मैं नहीं हूँ। जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो आँखों का विषय है, रूप का विषय। आँख देखती है रूप को, कान सुनते हैं शब्द को, और नाक सूंघती है, वो सुगंध दुर्गंध को प्राप्त करती। शरीर जो है वो स्पर्श करता है, जिह्वा जो है वो बोलती है और खट्टा मीठा पहचान के करती है। ये सब इंद्रियाएं अलग अलग हैं। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये गुण एक गुण दूसरे के साथ अपने आप मिल करके संसार का कार्य करा रहे हैं। रजोगुण है, रजोगुण को काम करा रहा है। रजोगुण आपके पास में है 10 रुपया, आप उसको प्रयोग करके 100 रुपया बना रहे हैं। रजोगुण को करा रहे हैं। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। वो आत्मा इन सबों से अलग है, असंग है। असंगो यम पुरुषाः तो प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते पूर्ण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्नम भित्र विचालयेतो। माया के गुणों से अत्यंत मूढ़ हुआ पुरुष देह, इंद्री आदि गुणों के कर्मों में आसक्ति करते हैं। देह और इंद्रियाएं ये गुणों से बनी है, गुणों के लिए कर्म कर रही हैं, और हम मान रहे हैं कि हमने घर बनाया, हमने ये काम किया, हमने ये किया, वो किया, हमने खाना खाया, ये भी सब उसी में है। तो प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण जो है उनसे सम्मूढ़ हो करके सज्जनते गुण कर्मसु, गुण और कर्म में वो फिर सज्जित होता रहता है। तान कृतस्न विदाह, समग्र ज्ञान रखने वाला विद्वान कृतस्न बिन न विचालये, वो उस ज्ञान से चलायमान नहीं होता, वो अपने को अलग रखता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासीन निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तुम एक काम करो, अध्यात्म बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। सीधी बात, सब जो कुछ कर रहे हो हमें अर्पण करो, अध्यात्म बुद्धि मुक्त हो जाओ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, हमारे में सब कर्मों का सन्यास माने त्याग कर दो, हमको अर्पण कर दो। आध्यात्मिक चित्त से निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः, और तुम उसके बाद में निराशी हो करके, फल की आशा से रहित होकर और ममता से रहित होकर के शोकहीन हो जाओ और युद्ध करो।
जे मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य श्रद्धावान और निंदा रहित नित्य सर्वदा मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जे त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् न चेतसाः। जो लोग दोष दृष्टि परायण होकर मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते उन दुष्ट चित्त और सब प्रकार के ज्ञान में मूढ़ पुरुषों को तुम पुरुषार्थ से भ्रष्ट समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निगृहा किं करिष्यति। कहते हैं ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। समस्त प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण कर रहे हैं, इसमें दोष किसका है? प्रकृति में जाकर के मिल रही। एक पंडित जी थे, उन्होंने अपनी स्त्री को गीता पढ़ा दिया। तो गीता में जब ये ज्ञान सबका सब आ गया तो उसने सोचा कि गुणा गुणे सुवर्तन्ते इति मत्वा न सद्यते। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। हाथ पैर दूसरे आदमी का आलिंगन कर रहा है तो कहते हैं पाप हो रहा। पाप क्या है? हाथ पैर को पकड़ रहा है। यानी गुणा गुणे सुवर्तन्ते। हम दूसरे का अन्न खा रहे हैं तो दूसरे का अन्न कहाँ है? अन्न को हमारे हाथ पैर अन्न को खा रहे, हमारा हाथ पैर आपके धन को उठा रहा है, तो गुणा गुणे सुवर्तन्ते। तो ऐसा जब उसको पढ़ा तो उसने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो अपने घर के नियमों का परित्याग करके संसार के दूसरे लोगों से मिलने जुलने लग गई, दूसरों से प्रेम भी करने लग गई और घर का धन दूसरों को दे आती थी। तो पति ने कई बार मना किया कि तुम ऐसा क्यों करती हो? कहते मैं थोड़े करती हूँ, गीता में ही तो लिखा हुआ है गुणा गुणे सुवर्तन्ते। गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा हमारी कुछ करती नहीं। तो पंडित जी बड़े दुखी हो गए, गीता क्या पढ़ाया है तो हमारे ऊपर चढ़ बैठी। तो एक सन्यासी के आश्रम में गए और रोए गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमको एक और बताते हैं, तुम एक काम करो, एक लोहे की सलाई जो है उसको जाओ अग्नि में गरम करो और गरम करके उठाओ और उसको जाओ, जब देखो कोई कुकर्म कर रही है तो मारो जा करके। गरम वो कहेगा तुम कैसे हमको मार रहे हो? तो कह दो कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती और इसका कोई छेदन नहीं कर सकता, जल डुबो नहीं सकता और उठाओ मारने के लिए। जब यह किया तो उसने हाथ जोड़ कर कह दिया सब छोड़े देते हैं। तो गुणा गुणे सुवर्तन्ते। गुण जो है गुण को में व्यवहार कर रहे हैं। चोरी कहाँ रह गई? न चोरी रही न चमारी रही। गुण के साथ मिल रहे हैं, हम गुणों से मिल रहे हैं बराबर। शरीर से मिल रहा है, अन्न या वस्त्र जो भी ले रहा है वो उसी का है, शरीर का है, वो भी शरीर हम भी शरीर। तो उसको समझाया तो कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसको आत्मा को कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, ये भी तो लिखा है गीता में। और उसने कहा बस प्रभु क्षमा कर दो, अब आज से ऐसा नहीं करेंगे। देवे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य निंदा रहित श्रद्धावान होकर हमारे इस मत का अनुसरण करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। जे त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। और जो लोग दोष दृष्टि परायण होकर मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करते उन दुष्ट चित्त और सब प्रकार के ज्ञान में मूढ़ पुरुषों को तुम समस्त पुरुषार्थ से भ्रष्ट समझो। तो सदृशं चेष्टते तस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निगृहा किं करिष्यति। कहते हैं ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और समस्त प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण कर रहे हैं। इसमें निग्रह क्या, हम किसका निग्रह करें? अपनी अपनी प्रकृति अपनी अपनी प्रकृतियों से मिल रही हैं, इसलिए निग्रह का कोई अवसर है नहीं।
इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्ना वशमागच्छे जेतो जैसे परिपंथिनो। इंद्रियाएं, इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल की व्यवस्था होती है, उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे, इंद्रिय जो है इंद्रिय के लिए राग द्वेष करती है। यदि आप किसी से राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो वो भी तो इंद्रिय वाला है, हाथ पैर वाला है। तो इंद्रियाएं इंद्रियों के साथ राग द्वेष कर रही हैं। तुम यहाँ युद्ध करोगे तो ये हाथ पैर के साथ कर रहे हैं, तुम थोड़े कर रहे हो, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए गुरु और भाई और पितामह इन सबको हम मारेंगे, ये तुम अभिमान कैसे कर रहे हो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् एतो जस्य परिपन्थिनो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितातो स्वधर्मे निधनं सेजा परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में चाहे जितना वो कमजोर क्यों न हो, उसमें भूखे रहना पड़े, लेकिन वही कल्याणकारक है। दूसरे के धर्म को, दूसरे के आचरण को मत पकड़ो, वो जो है भयावह है। इसलिए दूसरे किसी के धर्म को, दूसरे मत को स्वीकार न करो। तुम्हारा धर्म तुमको जो शिक्षा दे रहा है उसी तरह से रहो। स्वधर्म में रहना चाहिए, उसी में कल्याण है। परधर्म का अनुष्ठान दुखदायक है। स्वधर्म निधन होता हुआ, कमजोर होता हुआ, फिर भी कल्याणकारक है। अपना धर्म विगुण होने पर भी, अंग वैगुण के कारण असंपूर्ण रूप से अनुष्ठित होने पर भी सम्यक प्रकार से समस्त अंगों के साथ संपादित पर धर्म से अधिक प्रशंसनीय है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, पर धर्म भयकारक है। संन्यास लेना यह पर धर्म है, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो तुमको युद्ध में मरना है तो यह अच्छा है, लेकिन पर धर्म करके भिक्षा मांग करके खाना यह निंदनीय है। सेनान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं सेना परधर्मो भयावहः। अर्जुनो वाचो अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि पार्ष्णेन बलादेव नियोजिताः। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ये बतलाइए, किसके द्वारा ये पुरुष इच्छा न होने पर भी बलात्कार से नियुक्त किए हुए के समान किससे प्रेरित होकर के पाप कर रहा है, ये बतलाइए। अनिच्छन्नपि पार्ष्णेयो बलात् इव नियोजिताः। इच्छा न करते हुए भी बलपूर्वक, और ये किसके द्वारा, महामाया अनुभावेन है दुर्गा पाठ में ना कि बलात्, वो माया खींच करके, बलादाकृष्य मोहायो महामाया प्रयुक्षति। वो महामाया जो है वो बल पूर्वक आपको घसीट करके दूसरे कर्म में लगा देगी, दूसरे से फिर तीसरे में लगा देगी। आप बार बार ना करते जाओ, वो आपको जबरदस्ती उसमें लगा देगी। भगवान उवाचो, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, काम एष क्रोध देशे रजोगुण समुद्भवः। इनमें आप पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा नियुक्त हो करके ये पाप करता है, तो कहते हैं ये काम और क्रोध ये रजोगुण से पैदा हुए हैं, महासन हैं और महान पापी हैं, और इस जीवात्मा को ये बेंधे हुए हैं। इस शरीर में बिंधा हुआ है, इस तरफ से उस तरफ जैसे बाण चला जाए, ऐसे ही इसके एक एक खून में, रग में, सब चीज में बिंधा हुआ है ये रज, काम और क्रोध। महासनो महापापमा, ये काम है, यही रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध भी है, और यही असन है, भोजन है, और अग्नि से भोगों से तृप्त न होने वाला और महान पापी है। तुम इसे संसार में अपना शत्रु समझो। कामजेश क्रोधजेशे रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा वेद्येन मे वैरिणम् धूमेनाव्रियते बह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोबलेनावृतो गर्भा तथा तेनेदमावृतम्।
ये यहाँ पर बताया। जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई रहती है, दर्पण के ऊपर धूल आ जाए तो फिर फोटो नहीं दिखलाई देता। और गर्भ जो होता है वह जरायु से बंधा हुआ रहता है, ओझरी से बंधा हुआ रहता है, हाथ पैर उसके सब बंधे हुए रहते हैं, नहीं तो वहीं पर वो उपद्रव करके माँ को ही मार दे, खत्म कर दे। तो ये धूमें ना भ्रियते बन्नी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई रहती है, शीशा जैसे मल से धूल से ढक जाता है, और उल्बेन ओझरी से जैसे गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार से यह अजर अमर अछेद्य अभेद्य आत्मा और काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं से बिंधी हुई है। ये इसको बेंधे हुए हैं। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, रहत सदा माया की प्रेरे, काम काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। 24 घंटा काल और कर्म और स्वभाव इसको घेरे हुए है, ये छुट्टी नहीं पाता। तो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन चो। हे कौन्तेय, अग्नि के समान तृप्त होने वाले काम रूपी ज्ञानी के वैरी से ज्ञान ढका हुआ है, ये आप समझ लो। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन चो। काम रूपी जो ये कौन्तेय, काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन, ये काम रूपी जो दुष्पूर्ण बड़े दुख के साथ इसको पूरा किया जाए, इस प्रकार से ये है अज्ञान। और ये अज्ञान जो है ढके हुए है अग्नि के समान। अग्नि चाहे